Good morning students, welcome you all in online classes by St. Angel's Public School. Today we are going to discuss about preservation of food means भोजन का संरक्षण। आज हम भोजन को ज़्यादा टाइम तक कैसे बचा सकते हैं, सब्जियों और फलों को ज़्यादा टाइम तक कैसे सड़ने से बचा सकते हैं, तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फूड इज स्पॉइल्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड माउल्ड्स। भोजन कुछ रोगाणुओं के द्वारा जैसे कि जीवाणु और फफूंद इनके द्वारा भोजन नष्ट कर दिया जाता है। माउल्ड्स केसेस अ कॉटन लाइक अपीयरेंस ऑन ब्रेड। फफूंद ब्रेड के ऊपर कॉटन जैसी दिखाई देने वाली होती है। सच ब्रेड इज नॉट गुड टू ईट। इस प्रकार के ब्रेड खाने के लिए अच्छी नहीं होती। मिल्क, एग्स एंड मीट आर ऑल्सो स्पॉइल्ड बाय बैक्टीरिया। दूध, अंडे और मांस ये भी जीवाणुओं के द्वारा खराब कर दिए जाते हैं। After a few days, fruits and vegetables too begin to rot. कुछ दिनों के बाद फल और सब्जियां भी सड़ना शुरू हो जाती हैं। We should never eat stale bread, rotten fruits and vegetables. हमें बासी ब्रेड, सड़े हुए फल और सब्जियां नहीं खाने चाहिए। Food can be preserved by providing conditions in which germs cannot live. खाने को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करानी होती हैं जिसमें जीवाणु नहीं जी सकते। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड माउल्ड्स नीड एयर टू लीव। उदाहरण के लिए जैसे जीवाणुओं और फफूंद को जीवित रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। सो मस्ट पुट फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो हम भोजन को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट लो टेम्परेचर्स। जीवाणु कम तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते। सो मिल्क, एग्स, मीट एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर। तो दूध, अंडे और मांस और सब्जियों को हम रेफ्रिजरेटर में रखकर सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रूट्स एंड फिशेस आर बॉइल्ड, स्टरलाइज्ड एंड पुट इनटू एयरटाइट टिन्स। फलों और मछलियों को उबाल सकते हैं और जीवाणु रहित करके उसको एयरटाइट टीन्स में रख सकते हैं। While canning foodstuffs, it should be kept in mind that the air is not left in tins. जब हम एयरटाइट या कैनिंग फूड्स पैक्ड फूड को पैक करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हवा ना रह गई हो। We have an old tradition to preserving fruits and vegetables in the form of pickle, chutney and candies. एक हमारी पुरानी परंपरा है कि हम फलों और सब्जियों को अचार, चटनी और कैंडीज के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। While preparing these things, salt, sugar, oil, spice, vinegar, etc. are used as preservatives. जब हम इन चीज़ों को बनाते हैं तो इसमें हम नमक, चीनी, तेल, मसाले और सिरके का इस्तेमाल करते हैं जो इसके लिए प्रिजर्वेटिव यानी संरक्षक का काम करते हैं। बॉइलिंग किल्स बैक्टीरिया। उबालने से जीवाणु मर जाते हैं। सो मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर 2 to 3 days यूजिंग बॉइलिंग टेक्निक। तो दूध को 2 से 3 दिन तक उबालने की तकनीक के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। विदाउट वाटर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। बिना पानी के जीवाणु वृद्धि नहीं कर सकते। सो पल्सेस एंड ग्रेन्स आर वेल ड्राइड एंड प्रिजर्व। तो दालों को और अनाज के दानों को अच्छी तरह से सुखाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। सम वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ड्राइड इन द सन। कुछ सब्जियों को धूप में सुखाया जाता है। दे कैन बी यूज लेटर ऑन इन ऑफ सीजन्स। और उनको बाद में इस्तेमाल किया जाता है जब बेमौसम होता है। रोस्टिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विटामिन इन द फूड। भोजन को भूनने से इसके विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू।